हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आपको पहले ही बताया था आपके केमिस्ट्री में 3 ही चैप्टर में न्यूमेरिकल हैं और आपका मिनिमम 8 नंबर का न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा। और ये चैप्टर तो बेहद लाजवाब है, रासायनिक बलगतिकी। इस चैप्टर के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको दिखाई पड़ेंगे और हर सेट में आपको न्यूमेरिकल जरूर दिख जाएगा बच्चों इस चैप्टर से। तो इसे बेहद मजेदार तरीके से आज हम सीखेंगे। और इसके आगे के जो चैप्टर ऑलरेडी हमने देख लिया है, इसके पहले के अगर आपको देखना है वो न्यूमेरिकल, तो एक प्लेलिस्ट बनाया है केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स 2024, वहां से आप उसको देख लेना। एक कहावत सुना होगा बच्चों आपने कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। तो इस समय हमें पढ़ना वही है जो पेपर में आए। तो बच्चों जाहिर सी बात है, हालांकि एक्स्ट्रा चीजें भी थोड़ा जानकारी के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन इस समय हमारा सिर्फ फिर एक ही टारगेट है, बोर्ड एग्जाम। तो उसी नजरिए से हम चलेंगे। और चलिए आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का निपटारा कर देते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लग गया है रसगुल्लों, देख लीजिए। कह रहा है कि किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करना है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। बेहद लाजवाब है, ठीक, बहुत ज्यादा आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है रसगुल्लों, ठीक ना, लाजवाब है। कह रहा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया में 40 सेकेंड में, ठीक, एक एक वैल्यू को पहले हम पिक कर लेते हैं बच्चों। टी बराबर दे दिया है, कितना कह रहा है? तो टी बराबर दिया है आपका 40 सेकेंड। चलिए लिख लेते हैं 40 सेकेंड में। आगे सवाल में कह रहा है कि 40 सेकेंड में पदार्थ की जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाएगी। बस यही समझना है। ए क्या होता है बच्चों? ए किससे दर्शाते हैं? ए प्रारंभिक सांद्रता। ए माइनस एक्स क्या है रसगुल्लों? टी समय के बाद सांद्रता। जो पदार्थ की सांद्रता है, पदार्थ की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो तो ए ही हम मान लेंगे। फिर ये कह रहा है कि जो 40 सेकंड में पदार्थ की जो सांद्रता है, यानी 40 सेकंड के बाद, टी समय के बाद ये सांद्रता होती है, तो 40 सेकंड के बाद जो सांद्रता है रसगुल्लों वो प्रारंभिक सांद्रता बोले तो ए की क्या हो जाती है? आधी रह जाती है। सारी मतलब कहानी खत्म, यहीं से खत्म भाई। अब क्या है, इसका निपटारा हम इसलिए कर लेंगे। अब सवाल में पूछ लिया है बच्चों कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना है, मतलब गणना करना है, यानी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक को अपन के से दर्शाते हैं, के का मान फाइंड आउट करना है। तो चलिए बेहद सरल तरीके से इसका निपटारा कर ही देते हैं। चलिए आपको पता है बच्चों जो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए फार्मूला होता है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए फार्मूला होता है क्या? के बराबर होता है 2.303 बटे टी, उसके बाद होता है log बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स। ये रसगुल्लों क्या होता है? फार्मूला होता है। और सारे न्यूमेरिकल्स यानी इस चैप्टर के आपके 99% जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना वो इसी पर ही लगने हैं। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का समीकरण होता है इसी पर ही लगते हैं। तो यहां से क्या करेंगे बच्चों? चलिए के बराबर पूछ रहा है, के का मान पूछ रहा है, तो के बराबर 2.303 बटे टी का मान दे दिया है 40 सेकेंड, और उसके बाद लाग ए का मान तो ए ही है, ए माइनस एक्स, यानी टी समय के बाद सांद्रता वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। हो गया ना? इसको आप क्या करिए, निपटा दीजिए। ये कट गया तो आपका क्या निकला बच्चों? के बराबर निकल आया 2.303 बटे 40 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? लाग, देखो ये कट गया भाई, 1/1/2 है तो ये ऊपर चला जाएगा, लाग 2 बचा, ठीक। और लाग 2 का जो मान होता है, ठीक है ना, लिख देते हैं। अगर आपको नहीं पता लाग 2 वहां पर दिया रहेगा, इसके लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना रसगुल्लों। वहां पर लाग 2 का मान
सवाल में दिया रहेगा। तो log 2 का मान इतना होता है, ठीक है ना। तो log 2 का मान क्या करेंगे, हम इसी पर पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, k बराबर भाई 2.303 बटे 40 हो गया, और इसका log 2 का मान 0.3010 यानी 0.3010 हो गया बच्चों। इसका गुणा करा देते हैं, तो k बराबर इसका गुणा होता है 0.693, ठीक। इस पर हमने पहले एक बार बताया है न्यूमेरिकल, ठीक। तो इसका गुणा आप याद रख लीजिए, हमेशा ऐसी सिचुएशन आएगी ज्यादातर 2.303 और इसका गुणा तो आप कराएंगे इससे तो 0.693 आएगा और नीचे हो जाएगा 40, ठीक है ना बच्चों। इतना हो जाएगा। इसको अगर हम काटते हैं, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं, ये 4 दूना 8 ज्यादा हो जाएगा, 4 1 कम 4, हाँ। तो ये कटकर आएगा बच्चों 0.017, ठीक है ना। इतना आएगा यानी 0.017 आएगा, या फिर k बराबर, ठीक, वेग स्थिरांक इसको हम लिखना चाहेंगे तो 0 देखिए कोटिमान के रूप में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 अंक खिसकाएंगे बच्चों, यहां से 1-2 अंक खिसकाएंगे तो ये 1.7 2 अंक खिसकाएंगे, इसलिए 10 के घात -2 हो जाएगा और प्रति सेकंड में आएगा, ठीक है ना, प्रति सेकंड। और यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी यही आपका वेग स्थिरांक हो जाएगा, ठीक है ना। मजेदार, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा रसगुल्लों प्रेशर नहीं लेना है माइंड पे, ठीक। और आप बहुत ही सिंपल तरीके से ये सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। जो यहां पर बोला था कि सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, यही सब थोड़ा आपको एक मतलब कहेगा 3/4 रह जाती है, या फिर मतलब यहां पे देगा बच्चों आपका इसी तरह से आधी रह जाती है, ऐसे करके आएगा। बट उसके लिए हमें डरना नहीं है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों दूसरा न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेना है रसगुल्लों। लिख देते हैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, बहुत ही मजेदार है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 60 मिनट है, यानी टी हाफ का मान दे दिया है बच्चों। अर्ध आयु काल को टी हाफ से दर्शाते हैं, और कह रहा है कि आगे कह रहा है कि कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। अर्ध आयु काल कितना दिया है, 60 मिनट दिया है रसगुल्लों, 60 मिनट दे दिया है। तो कह रहा है कि कितने समय में मतलब टी का मान पूछ रहा है बच्चों, टी का मान पूछ रहा है, कितने समय में पूछ रहा है कि अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। अब इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, और ये बात आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से स्टोर कर लेना रसगुल्ला, जो हम बोलने चल रहे हैं। जब भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन आपको दिखे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में, जब भी आपको 80% मतलब यहाँ 75%, 90%, 0.01% या फिर 99.9%, कुछ भी वॉट एवर जो कुछ भी आए, हमें ऐसी सिचुएशन में जो प्रारंभिक सांद्रता है ए है, वो क्या करना है, आपको हमेशा 100 मान के चलना है। क्योंकि अगर 90% पूर्ण हो रही है, इसका मतलब यह है बच्चों की अभिक्रिया कभी ना कभी 100% रही होगी, ठीक है ना। तो a का मान जो है वो हमें क्या है, 100 रखना है। और आगे जो a माइनस x दिया है सवाल में, यानी t समय के बाद जो सांद्रता हो जाएगी बच्चों, वो क्या हो जाएगी, कह रहा 90% पूर्ण हो जाएगी। यानी ए का जगह यहां पर हमने प्रारंभिक सांद्रता 100 रख दिया है, और 100 में से 90% पूर्ण हो जा रही है, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका a माइनस एक्स का मान 10। बस यही करना है आपको, प्रारंभिक सांद्रता हमेशा 100 मानना है। a माइनस एक्स के मान में 100 में से जितना प्रतिशत कहे, इसमें 90% बोल दिया है तो हम 90% को घटा देते हैं। 75% बोलता 75% घटा देते हैं। 99.9 बोलता 99.9% घटा देते हैं। वाट एवर जो कुछ भी हो, बस इतना याद रखना रसगुल्लों, फिर तो आप इजिली इसका पोस्टमार्टम कर सकोगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अब की बार अर्ध आयु दे दिया है बच्चों, तो अर्ध आयु के लिए जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में चलता है, ठीक,
जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जब अर्ध आयुकाल की बात हो बच्चों, तो फार्मूला होता है K बराबर 0.693 बटे टी हाफ। क्या होता है? टी हाफ। ये फार्मूला होता है कब? यानी जब वेग स्थिरांक दिया हो, अर्ध आयुकाल दिया हो, तब ये फार्मूला चलता है। तो यहां से सबसे पहले हम K का मान निकाल लेते हैं। K बराबर 0.693 बटे टी हाफ का मान है बच्चों 60। ठीक, तो K बराबर ये कट जाएगा भाई, एक बार में जाएगा, पहले 0 होगा, ठीक है ना, दोबारा एक बार में भी जाएगा, फिर 6 चौके 24 ज्यादा हो, हाँ, ये कट के आएगा बच्चों आपका 0.011, उसके बाद 4 का 5 कर देते हैं 5, ठीक है ना। अब इसको एक बार चेक कर लिया करो थोड़ा, हम क्या है एक अनुमान से काटते हैं बच्चों कि हाँ एक बार में 6 कम 6 हो जाएगा, फिर 6 दूनी 12 ज्यादा होगा, 6 कम 6, तो ये हम क्या है एक अनुमान से भाई। लेकिन आप थोड़ा इधर के अंक कुछ इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन दशमलव के 1-2 अंक आपको सही होने चाहिए, बस इतना याद रखना। ये K का मान बच्चों हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया, यानी K का मान हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है T, तो इसके लिए फिर से वही फार्मूला चलेगा, K बराबर 2.303, ठीक है ना, बटे क्या हो जाएगा T, और उसके बाद log बेस A/A माइनस x, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, ये फार्मूला एक बार लिख दिया है, बार बार लिखेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना। तो यहां से K का मान तो भाई पता चल गया हमें, 0.0115 हो गया बच्चों, बराबर 2.303 बटे T, और log बेस 10 होता है, A का मान 100 है, A माइनस एक्स का मान 10 निकाल दिया भाई, काट दीजिए यहां पर, और T जब यहां लाएंगे तो T बराबर हो जाएगा 2.303 बटे 0.0115 हो गया बच्चों, और उसके बाद यहां पर बचा log 10, तो इसको भी आप याद रखिए, ठीक है ना। याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि log 10 का मान 1 होता है, ठीक, ये याद रखना। तो log 10 का मान 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा भाई यहां पर T बराबर 2.303 और नीचे 0.0115, इसको अपन काटेंगे, ठीक है ना, कितनी बार 1, तो ये लगभग दशमलव अगर देखेंगे यहां से, अगर हम समान करना चाहेंगे, हाँ ये लगभग 200 बार जाएगा। एक बार चेक कर लेना बच्चों आप लोग, ये 199 कुछ आएगा, या फिर आप में भी हो सकता है 200, ठीक है ना। किस में आया, मिनट में था तो मिनट में रख दीजिए, ठीक है ना, मिनट में। एक बार आप लोग थोड़ा चेक कर लेना इस चीज को जरूर बच्चों, ठीक है ना, हो कि नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन अब भाई हमारे हिसाब से एक बार थोड़ा इसको हम चेक कर लेते हैं, तभी इसको आप बताते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा एक बार जरूर देख लेना, बाकी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट सेम इसी तरह का होगा, ठीक है ना मजेदार। ये उससे भी ज्यादा मजेदार न्यूमेरिकल्स है, ठीक है ना। तो इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं, न्यूमेरिकल है, एक ही है, तो इसलिए बच्चों क्या है, आप बहुत ही बढ़िया तरीके से ऐसे लगाएंगे इसको, ठीक। एक बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें रसगुल्लों क्लियर हो जाएंगी। 3 ही चैप्टर में तो न्यूमेरिकल है, तो भाई टेंशन काहे का, फोड़ देंगे जमकर। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, तो स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं तीसरा न्यूमेरिकल। तीसरा न्यूमेरिकल भी काफी मजेदार है, ठीक है ना, स्क्रीन पर लग गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या है, 60 प्रति सेकेंड है, ठीक है ना, 60 प्रति सेकेंड होगा, सेकेंड लिख दिया है, तो ये वेग स्थिरांक दिया है, ठीक। चलिए जैसे जैसे न्यूमेरिकल बोलता है अपन क्या करते हैं वैसे ही लिखते हैं। वेग स्थिरांक बोले तो K का मान 60 प्रति सेकेंड है, यहां सेकेंड लिख दिया है, डोंट वरी। तो ये 60 प्रति सेकेंड है बच्चों, ठीक, 60 प्रति सेकेंड है। आगे सवाल में क्या कह रहा है कि
अभिकारक के अपनी प्रारंभिक सांद्रता से, आगे ना बात, प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। मजेदार न्यूमेरिकल है बच्चों, यहां पर भी ठीक है ना, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। क्या पूछा है, कितना वक्त लगेगा, चलिए भाई हम वक्त निकाल देते हैं भी, डोंट वरी। कह रहा है कि अपनी प्रारंभिक सांद्रता से, इसका मतलब जो मतलब प्रारंभिक सांद्रता है बच्चों वो कितनी है, वो तो ए ही रहेगी। हमने बोला ना ऐसे क्वेश्चन में बदलाव नहीं करना है। जब भी 2 गुना, 2 तिहाई, 1 तिहाई, आधा की बात आए ए का मान ए ही रखना है, जब परसेंटेज की बात आए तो ए का मान 100 रखना है बस। अब कह रहा है कि अभिकारक के अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में, यानी जो a माइनस एक्स का मान है बच्चों, ठीक, a का मान तो a ही है, और a माइनस एक्स, ये a माइनस एक्स किसका मान होता है, t समय के बाद सांद्रता, और t समय के बाद जो सांद्रता है वो कह रहा है कि प्रारंभिक सांद्रता के 16वां भाग, यानी a/16 हो गया, बस कहानी खत्म। अब चाहे 1/10वां भाग दे, 1/20वां भाग दे, 1/40वां भाग दे, व्हाटएवर, कुछ भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, बस इसी तरह से निपटारा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको हम कैसे निपटाएंगे। ठीक, मजेदार है बच्चों, इसमें भी वही सेम फंडा अप्लाई करना है। बोला ना सारे के सारे न्यूमेरिकल्स के लिए फार्मूला सेम है, तो 2.303 बटे टी हो जाएगा बच्चों, फिर log बेस 10 यानी a/a-x, तो ये रहा आपका फार्मूला। तो इसी फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डराएंगे। ठीक, चलिए तो भाई k का मान दे दिया बच्चों, k का मान 60 दे दिया है, 60 बराबर 2.303 बटे टी, टी का मान तो निकालना ही है रसगुल्लों। अब उसके बाद लाग हो गया बच्चों, ए का मान तो ए ही है, 16वां भाग है इसका, ए माइनस एक्स का मतलब 1/16 लगा दिया अपन, बिल्कुल सरल तरीके से ए से ए हमने काट दिया बच्चों। तो ये हो जाएगा 60 बराबर 2.303 बटे टी, एक बार लिख लेते हैं, डोंट वरी, फिर हो जाएगा log 16। अब इसको टी का को यहां रख देते हैं, टी बराबर ये हो जाएगा 2.303 बटे हो जाएगा बच्चों 60। अब log 16 को हम लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, log 2 के घात 4, इसलिए ताकि log 2 का मान आराम से, हमें पता है कि हम 16 को कितना लिख सकते हैं भाई, 16 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 की घात 4 लिख सकते हैं, नहीं 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 ना, और 2 चौके 8, रुको 1 मिनट, 4 बार, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ठीक है, हाँ बिल्कुल करेक्ट, 4 लिखेंगे, थोड़ा और कुछ समझ लिए थे, तो 2 के घात 4 हमने लिख दिया बच्चों, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि भाई 2 के घात 4 के रूप में लिखेंगे। अब यहां से एक फार्मूला और लग गया रसगुल्लों, वो फार्मूला आपका ये लगेगा, हम लिख देते हैं कि हमारे प्यारे रसगुल्लों को तकलीफ ना हो, तो यहां से log m की घात n एक फार्मूला दिख रहा है, log m की घात n, तो ऐसी सिचुएशन में n आगे आ जाता है, n log m, ये फार्मूला चलता है, तो इस फार्मूले को भी याद रखिएगा जनाब। ठीक, तो यहां से इसको क्या करेंगे बच्चों, हम t बराबर जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 बटे 60 हो गया, और इसको हम लाएंगे जब बच्चों, ये 4 आगे आ जाएगा, 4 log यहां से 2 हो जाएगा, यानी log 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब लिखेंगे कि t बराबर 2.303 बटे 60 हो गया, और गुणे ये 4 हो गया, और इस log 2 का मान 0.0693, तो 4 15 में 60 हो गया, 4 15 में 60 हो गया, तो t बराबर देखिए, ओ भाई क्या लिख दिए, 0.3010, log 2 का मान लिखना है ना, तो ये जब गुणा कराएंगे यानी इसका गुणा होगा कितना, 0.693, इसके पहले भी बताया था, याद रख लीजिए इसको। तो ये आ गया 0.639 इसका गुणा, और नीचे है 15, 15 चौके 60, हाँ 4 बार में चला जाएगा, फिर उसके बाद कितना, तो ये 15 × 5 = 75, छक्के 90 हो गया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया, 0.046 बचेगा बच्चों। तो t का मान आ जाएगा कितना, 0.046
6, या फिर इसको हम t बराबर घात के रूप में लिख लेते हैं बच्चों। ये हो जाए 2 अंक खिसका दो, 4.6 गुणे 10 के घात -2 किस में था? अच्छा, प्रति सेकंड में था, तो ये आंसर भी क्या हो जाएगा? सेकंड में आ जाएगा। ठीक, तो यही t का मान कितना आएगा? 4.6 गुणे 10 के घात -2 सेकेंड, है ना। मजेदार न्यूमेरिकल है और मजे के साथ हमको इसका निपटारा करना, इसका पोस्टमार्टम करना है। इसलिए रसगुल्लों आपको डरने की जरूरत नहीं है जब तक मोनू सर आपके साथ है, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। आ गया तो आ गया आज का सबसे जानदार, शानदार और मजेदार। आ गया दिल चुराने मैं आ गया, है ना भाई, मैं तो सिंगर भी बन गया। चलिए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बेहद मजेदार है और बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको छाप कर रखिए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है रसगुल्लों। ये 2020, 21, 22, 23 कहीं भी देखो ये जरूर आया है भाई, बिना निमंत्रण के ही टपक पड़ता है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर लग गया है रसगुल्लों। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु के पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है। देखिए ऐसे पढ़ेंगे तो आपको एक बार हो सकता है भाई दिक्कत हो जाए, बोलेंगे क्या दिया है, शुरू कहां से करना। अरे बताते हैं ना, डोंट वरी। कह रहा है कि हमें यह सिद्ध करना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में जितना वक्त लगता है वो अर्ध आयुकाल अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है। यही चीज अपने को प्रूव करना है बच्चों। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें अर्ध आयुकाल के लिए निकालेंगे। ठीक, क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले अर्ध आयुकाल की बात कर रहा है तो अर्ध आयुकाल के लिए करते हैं। तो भाई क्या फार्मूला होता है? टी हाफ बराबर होता है 0.693/k होता है। ठीक है ना। या फिर हम कह लें बच्चों के का मान हमें चाहिए, यहां से के निकाल लेते हैं। तो के बराबर 0.693/t²। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है ना। समीकरण ए इसको दे दिया हमने। ठीक, ये आपका फार्मूला है बच्चों, फिर से बोल देते हैं। तो यहां से हमने निकाला समीकरण 1। अब क्या कह रहा है कि भाई फिर से वही बात आ गई बच्चों, आपको क्या करना होगा अब आगे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यानी ए का मान, ये तो इसका रहा, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। अब आगे हम इसके सवाल के अनुसार चलेंगे। ए का मान क्या रखना है और a माइनस एक्स का मान क्या रखना है, ये आप लोग बताइए। बिल्कुल बताइए, आपको बताना पड़ेगा जनाब। a का मान क्या होगा? परसेंटेज की बात कर दिया ना, तो 100 रखेंगे। हमने कितनी बार बोला? विदाउट एनी हेजिटेशन छाप दीजिए 100। परसेंटेज की बात है क्योंकि इसमें 99.9% की बात कहा है बच्चों। और a का मान जो a माइनस एक्स का मान होगा 100 में से 99.9% घटा दीजिए, अभी जस्ट ऐसे ही तो किया था। ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा बताइएगा? ये आ जाएगा 0.1। 100 में से 99.9 घटाएंगे तो 0.1% बचेगा। इतना हो गया a माइनस एक्स का मान। ठीक, तो ये रहा मान। अब चलिए आते हैं इसके लिए। भाई इसके लिए क्या कर, इसके लिए निकाल लेते हैं। इसके लिए निकालेंगे k बराबर 2.303/t हो जाएगा बच्चों, और लाग बेस यानी a/a माइनस एक्स। ठीक, ये फार्मूला है ना, ये क्या है आपका फार्मूला है। अब यहां से क्या करेंगे हम? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यानी यहां से हम k का मान निकाल लेंगे बच्चों। तो यहां से k का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? गौर फरमाइएगा, इसको थोड़ा रख देते हैं। चलिए अब यहां से रखेंगे बच्चों k बराबर 2.303/t
और लाग बेस यहाँ पे 100 है भाई, और यहाँ पे 0.1 है बच्चों। तो k का मान हो जाएगा k बराबर 2.303 बटे t हुआ। और यहाँ से भाई ऊपर नीचे अगर हम 10 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव इसलिए 10 का गुणा होगा, तो 10 का गुणा कर देंगे तो बच्चों ऊपर 1000 हो जाएगा और नीचे बटे 1 बच जाएगा। एक से कोई मतलब ही नहीं रह गया, तो एक से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 1000 बन गया। तो k बराबर 2.303 बटे t हुआ। और इसको हम लिख सकते हैं log 10 के घात 3, है ना भाई, 10 के घात 3 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 10 गुणे 10 गुणे 10, तो 10 के घात 3 का मतलब क्या हो गया 1000। तो अब देखिए log m की घात n, ये वही कंडीशन आ गई, तो k बराबर रख देंगे 2.303 बटे t हो गया बच्चों, 3 आगे ला देंगे और log 10 बचेगा। अब log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो k बराबर हो गया 2.303 बटे t, और यहां पर गुणे केवल 3 हो गया, और log 10 से कोई मतलब ही नहीं, log 10 का मान 1 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 1 तो यहां पे हमने दिया है ना ये। अब लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 व 2 से, लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 को कंपेयर कर देते हैं ना, k का मान यहां भी आया है और k का मान यहां भी कुछ निकला है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। ये है 0.693 बटे t हाफ, और इधर है क्या 2.303 बटे t गुणे 3 हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, 1 मिनट, हाँ t बराबर तिर्यक गुणा कर देते हैं, इधर देखते हैं यहां पर भाई, इधर हो गया, इधर देखिए थोड़ा ज्यादा कुछ करना है नहीं बच्चों, इसको यहां पर लाते हैं, इसको यहां पर लाते हैं, तो जब t बराबर लाएंगे तो ये इसके साथ गुणा करा दो, ये 3 तिहाई कितना हो गया बच्चों 9 हो गया, और 3 0 3 हो गया, है ना, 3 मतलब 3 0 0 हो गया, और 3 त्रिका 9 हुआ, और 3 दूना 6 हुआ, तो t बराबर 6.909, और बटे क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझिए, ये तो हमने गुणा करा, इसको यहां भेज दिया तो ये नीचे आ जाएगा, तो 0.693 ये नीचे आया, और गुणे में ये t हाफ आपका पड़ा है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया बच्चों, फिर से एक बार देख लेना कि हमने क्या किया है। कुछ भी नहीं किया रसगुल्लों, t को यहां पर उठा के रख दिया और ये चीज यहां चला गया, भाई वही चीज ना, t यहां रखा तो यहां वाला चीज यहां चला गया, और ये इधर गुणा हो जाएगा, इसका गुणा हमने इसके साथ कर दिया। अब इसको अपन काटेंगे ना 10 बार में, इसका काम तमाम हो जाएगा। तो यहां से t बराबर आएगा बच्चों 10 गुणे t हाफ। और सवाल में क्या बोला था, एक बार देख लेते हैं, 10 इंटू टी हाफ, सवाल में क्या बोला था। हाँ, सवाल में यही तो कह रहा है ना कि 99.9% अपक्रिया के पूर्ण होने में जितना वक्त लगता है, जितना समय लगता है, वो अर्ध अपक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है। बात खत्म भाई, बस यही कहना था बच्चों, इसका यही कहना था, और यही हमने बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल भी दिया। बस तो आज के इस वीडियो में इतना ही। चलिए पहले फटाक से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। तो बस बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और भी हैं, लेकिन सभी को अपन ऐसे ही बहुत ही मजेदार तरीके से निपटा सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना और कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक लाइक जरूर मार देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना।